हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोजन यूनिट के पार्ट 6 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाई हाइड्रोजन का स्टडी करेंगे। और यहाँ 2 क्राइटेरिया हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देन केमिकल प्रॉपर्टीज़, अर्थात भौतिक गुण और फिर रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों में केमिकल रिएक्शंस होंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके फिजिकल नेचर, लाइक एज ए कलर, लाइक एज ए सॉल्युबिलिटी, इस तरह के प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे और उनके रिएक्शंस को समझेंगे। तो पहले डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, भौतिक गुणों का। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कलरलेस। डाई हाइड्रोजन रंगहीन होती है। सेकेंड पॉइंट, स्मेललेस, यह गंधहीन है। थर्ड, इट्स फिजिकल स्टेट इज गैस, अर्थात इसकी भौतिक अवस्था गैस है और यह सबसे हल्की गैस यानी लाइट वेटेड गैस के रूप में एटमॉस्फेरिक रीजन में है और ट्रांसपेरेंट है, अर्थात पारदर्शक हल्की गैस है। फोर्थ पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो जब हम विलेयता की बात करें तो मोस्टली वाटर में, हाइड्रोजन लो सॉल्युबल इन वाटर, अर्थात डाई हाइड्रोजन की जल में बहुत ही अल्प मात्रा में विलेयता पाई जाती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, कंबस्टिबल। इट इज सेल्फ कंबस्टिबल, स्वयं में तो ज्वलनशील है लेकिन अन्य पदार्थों के लिए कंबस्टिबल नहीं है या फ्लेमेबल नहीं है। नाउ सिक्स पॉइंट, इट इज टेस्टलेस, यह स्वादहीन है। तो फिजिकल फिनोमेना के कॉमन पॉइंट्स, स्मेललेस, टेस्टलेस, कलरलेस एंड फिजिकल स्टेट इज ट्रांसपेरेंट गैस। तो इस प्रकार से ये इनके भौतिक गुण कंप्लीट हो। तो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे और यहाँ केमिकल रिएक्शंस होंगे। ये केमिकल रिएक्शंस व्हाट हैपन व्हेन रिएक्शंस के रूप में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इनके रिएक्शंस पर हमें फोकस करना होगा। नाउ फर्स्ट रिएक्शन, कंबस्टन, दहन। जैसा अभी फिजिकल नेचर में मैंने एक्सप्लेन किया आपको इसे, कि सेल्फ में ऑटो तो कंबस्टिबल है, स्वयं से तो प्रज्वलनशील है, बट अदर सब्सटेंस के लिए नहीं है। तो चूंकि दहन की परिस्थितियों में ऑक्सीजन इज द मेन फैक्टर, सो इसे हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट कि जब डाई हाइड्रोजन एटमॉस्फेरिक रीजन की ऑक्सीजन एरोबिक रीजन की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो विस्फोट के साथ दहन प्रक्रिया करती है, यानी कंबस्टिबल है और इस प्रोसेस से H2O वाटर का फॉर्मेशन करती है। आइए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। डाई हाइड्रोजन H2 एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2, आफ्टर combustion it makes water molecule H2O. For balancing we use 2 and 2. तो इस प्रकार से दहन क्रिया द्वारा हाइड्रोजन H2O का फॉर्मेशन करती है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं से क्रिया। अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म मेटल्स हाइड्राइड, अर्थात डाई हाइड्रोजन धातुओं से क्रिया करके उन धातुओं के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते समय डिस्कशन किया था। रिएक्शन H2 का रिएक्ट करा दे सोडियम मेटल से, Na से, इट मेक्स मेटेलिक हाइड्राइड। चूंकि सोडियम मोनोवैलेंट है, इसके अकॉर्डिंग जब एडिट करेंगे तो फार्मूला बनेगा NaH,
इट्स कॉल्ड सोडियम हाइड्राइड, और बैलेंस करने के लिए इसे 2 कर लेंगे, देन सोडियम में भी 2 कर लेंगे. नाउ सेकेंड मेटल इज कैल्शियम Ca. It react with dihydrogen because कैल्शियम इज बाइवेलेंट. इसकी वैलेंसी 2 है, एडिट होगी और इसका हाइड्राइड बनेगा CaH2. तो इस तरह से यहाँ सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड या मेटेलिक हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि हाइड्रोजन के लिए धातु हाइड्राइड कहलाता है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ सल्फर. सल्फर को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में या इंडस्ट्रियल वेपर गंधक भी कहते हैं. तो व्हाट हैपन व्हेन में रिएक्शन का क्वेश्चन होगा, व्हाट हैपन व्हेन डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विथ बॉइलिंग सल्फर. अर्थात क्या होता है जब हाइड्रोजन को उबलते हुए गंधक के साथ रिएक्ट कराते हैं. तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जब डाइहाइड्रोजन सल्फर से रिएक्ट करेगा, बॉइलिंग सल्फर से रिएक्ट करेगा, तो H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन करेगा. अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, डाइहाइड्रोजन H2 प्लस गंधक या सल्फर S, और ये बॉइलिंग होगा. इस केस में ये एडिशन रिएक्शंस देगा, बोथ आर एडिट विथ वन अनदर एंड मेक H2S गैस. तो ऐसी इस प्रकार की अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं. क्यों? क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, देन दे आर नोन एज एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया. तो इस प्रकार यहाँ गंधक से क्रिया करके ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन. इन इंडस्ट्रियल वे दिस इज आल्सो नोन एज द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ अमोनिया, नेम्ड हेबर प्रोसेस. बट यहाँ हम लोग डाइहाइड्रोजन के संदर्भ में इसे रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं. When atmospheric nitrogen N2 react with dihydrogen H2 in the presence of iron catalyst, Fe से सिंबलाइज करें, and molybdenum catalyst inhibitor at 450 degree Celsius temperature and near about 200 atm pressure. अर्थात ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर होती. देन इट मेक्स अमोनिया NH3 N2 प्लस थ्राइस CH2 गिव्स आउट ट्वाइस NH3. और इस प्रकार यहाँ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है. अर्थात जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया आयरन कैटलिस्ट उत्प्रेरक और मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट इनहिबिटर उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में नियर अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर पर कराते हैं, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है. यहाँ 2 टेक्स आया, कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट इनहिबिटर. उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक वर्धक क्या है? तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसे डिफाइन कर दें आपको कि कैटलिस्ट वे एक्सटर्नल सब्सटेंस हैं, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले वे बाह्य पदार्थ हैं जो उस केमिकल रिएक्शंस के पूर्ण होने में हेल्पफुल हैं, उस रिएक्शन के रेट ऑफ रेपो को इंक्रीज करते हैं. जबकि मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक है, अर्थात इसका संबंध ना रिएक्टेंट से है और ना ही प्रोडक्ट से है. ये केवल इस Fe को एक्टिव करने के लिए पार्टिसिपेट करता है. बिकॉज लगातार रिएक्शन के होने से, चूंकि इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, कंटिन्यू फॉर्मेशन करेंगे अगर अमोनिया का, तो यहाँ Fe की एक्टिविटी लो हो जाएगी. तो इस Fe को पुनः एक्टिव करने के लिए या इसकी सक्रियता को बढ़ाने के लिए MO का यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं. इसलिए
वे पदार्थ जो किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं उन्हें कैटलिस्ट इनहिबिटर कहते हैं या उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों अपना अपना फंक्शन पूरा करते हैं और रिएक्शन में अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ क्लोरीन। Commonly we says that when hydrogen react with halogen, then it makes hydrogen halides. A common formula of halogen is X. It is represented in molecular form X2 and dihydrogen formula is H2. Both are react with one another and make twice molecule of HX. तो ये जो यहाँ मास्टर रिएक्शन आई, इस आधार पर हम कई सारे हाइड्रोजन के हैलाइड बना सकते हैं। बट यहाँ जो रिएक्शन हम लोग क्लोरीन के सेंस में कर रहे हैं, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। तो जब डाईहाइड्रोजन H2 का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में यह HX के रूप में हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा, HCl, जो कि गैस फॉर्म में होगा और यहाँ बैलेंसिंग मोड में लाने के लिए 2 यूज करेंगे। तो अगर HCl की फॉर्म गैस है तो इसे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहते हैं, जबकि लिक्विफाइड करके इसे द्रवित रूप में जब प्राप्त करते हैं तो वहाँ लेबोरेटरी में हम इसे एसिडिक फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रूप में जानते हैं। बट आई हैव अ बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन देयर फिजिकल नेचर बिकॉज इट इज इन गैस फॉर्म। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, अपचायक गुण। व्हेन डाईहाइड्रोजन रिएक्ट विथ द मेटेलिक ऑक्साइड लाइक एज ए CuO react with H2, then it react its oxygen makes H2O and reduce its metal Cu, अर्थात यह धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके उसके ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है और उस मेटल को अपचयित कर देती है, उस धातु को अपचयित कर देती है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक एज ए lead oxide PbO, it is also known as litharge, react with dihydrogen and hydrogen make H2O and reduced its metal lead Pb। तो इस प्रकार यहाँ कॉपर धातु और लेड धातु का अपचयन हो जाता है और जिसके फलस्वरूप H2O प्राप्त होता है। नाउ लास्ट प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण। इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल टू फैट्स, अर्थात यहाँ वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का फॉर्मेशन करने के लिए यह प्रक्रम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके कैटलिस्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन से टू यू, in this process which catalyst is used? So nickel is the main catalyst of this process according to reaction। जब डाईहाइड्रोजन की क्रिया वनस्पति तेलों और यहाँ जब ऑयल्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ सीड लाइक एज ए पीनट, लाइक एज ए मस्टर्ड, like as a cocoa and different type of seeds oils are available। तो वनस्पति तेलों की क्रिया डाईहाइड्रोजन से कराते हैं in the presence of nickel catalyst, most important catalyst for this process, and near about 120 degrees Celsius to 180 degrees Celsius temperature it converted on fats। और इस प्रकार इस प्रक्रम द्वारा वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। तो जब भी हाइड्रोजनिफिकेशन पूछा जाए तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण की प्रक्रिया का डिस्क्रिप्शन दें।
तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया डाईहाइड्रोजन के लिए, और केमिकल रिएक्शंस में वॉटेपेन के कॉन्सेप्ट को समझा। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाईहाइड्रोजन के यूजेस और कैसे इसका परीक्षण करें, अर्थात टेस्ट ऑफ डाईहाइड्रोजन्स, इसका स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट कंपाउंड का स्टार्ट।